स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। पीएम मोदी बोले, भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जारी कोरोना संकट और चीन से तनातनी के बीच रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि महामारी पर खूब बातें हुई। लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर यह साल कब बीतेगा। लोग दोस्तों से कह रहे हैं कि यह साल अच्छा नहीं है, 2020 शुभ नहीं है। पीएम मोदी ने परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि हो सकता है ऐसी बातचीत के कुछ कारण भी हो। हम कहां जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आएगा। देश में नित नई चुनौतियां सामने आ रही है। देश के पूर्वी छोर पर तूफान आया, किसान भाई बहन टिड्डी दल के हमले से परेशान हैं। देश में छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं। इन सब के बीच पड़ोसी जोर कर रहे हैं, देश उससे भी निपट रहा है। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की प्रमुख बातें। पीएम मोदी ने कहा, अरुणाचल प्रदेश की एक ऐसी ही प्रेरक कहानी मुझे मीडिया में पढ़ने को मिली। यहाँ सियांग जिले के मिरेम गांव में वो अनोखा कार्य कर दिखाया जो समूचे भारत के लिए एक मिसाल बन गया है। इस गांव के कई लोग बाहर रहकर नौकरी करते हैं। गांव वालों ने देखा कि कोरोना महामारी के समय ये सभी अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में गांव वालों ने पहले से ही गांव के क्वारंटीन का इंतजाम करने का फैसला किया। उन्होंने आपस में मिलकर गांव से कुछ ही दूरी पर 14 अस्थायी झोपड़ियां बना दी और ये तय किया कि जब गांव वाले लौटकर आएंगे तो उन्हें इन्हीं झोपड़ियों में कुछ दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उन्हें अधिक ऋण मिलना भी सुनिश्चित हुआ। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां हमारा देश इन सब संकटों के बीच ऐतिहासिक निर्णय लेकर विकास के नए रास्ते खोल रहा है। अपने कृषि क्षेत्र को देखें तो इस सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें दशकों से अनलॉक में फंसी थी। इस सेक्टर को भी अब अनलॉक कर दिया गया। इससे जहां एक तरफ किसानों को अपनी फसल कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी मिली है, अनलॉक के दौर में बहुत सी ऐसी चीजें भी अनलॉक हो रही है जिनमें भारत दशकों से बंधा हुआ था। वर्षों से हमारा माइनिंग सेक्टर लॉकडाउन में था। कॉमर्शियल एक्शन को मंजूरी देने के एक निर्णय ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। कोरोना के संकट काल में देश लॉकडाउन से बाहर निकल आया है। अब हम अनलॉक के दौर में हैं। अनलॉक के इस समय में दो बातों पर बहुत फोकस करना है, कोरोना को हराना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, उसे ताकत देना। लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता हमें अनलॉक के दौरान बरतनी है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करते या फिर दूसरी जरूरी सावधानियां नहीं बरतते तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं। कोई भी मिशन जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे, ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कर्तव्य है, उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द भी अनुभव कर रहा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। सैकड़ों वर्षों तक अलग अलग आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया,
लोगों को लगता था कि भारत की संरचना ही नष्ट हो जाएगी, लेकिन इन संकटों से भारत और भी भव्य होकर सामने आया है। भारत में जहां एक तरफ बड़े बड़े संकट आते गए, वहीं सभी बाधाओं को दूर करते हुए अनेकों अनेक सर्जन भी हुए, नए साहित्य रचे गए, नए अनुसंधान हुए, नए सिद्धांत गढ़े, यानी संकट के दौरान भी हर क्षेत्र में सर्जन की प्रक्रिया जारी रही और हमारी संस्कृति पुष्पिल पल्वित होती रही। इसी साल में देश नए लक्ष्य प्राप्त करेगा, नई उड़ान भरेगा, नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुझे पूरा विश्वास है 130 करोड़ देशवासियों की शक्ति पर है, आप सब पर है, इस देश की महान परंपरा पर है। भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। दुनिया ने भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है। अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को देखा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से 28 जून को पीएम मोदी के मन की बात सुनने की भी अपील की थी। बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि सभी बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बार पीएम के मन की बात प्रमुखता से सुने और इसे लोगों तक पहुंचाएं। बता दें कि पिछले 2 मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी देशवासियों से कोरोना संक्रमण पर संवाद कर चुके हैं। इससे पहले 31 मार्च को पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लोगों को आगाह किया था कि अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कोरोना मरीजों को मुफ्त में पहुंचाएंगे कोरोनिल दवाई, स्वामी रामदेव का बयान। जी हां, योग गुरु स्वामी रामदेव ने इंडिया टीवी के कार्यक्रम में दावा किया कि वह पतंजलि की कोरोना वायरस की दवाई कोरोनिल को मुफ्त में मरीजों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा 300 से 500 रुपए की एक गोली बना रहे हैं। मैं कोरोना के सभी रोगियों को मुफ्त में दवा देने के लिए तैयार हूं। स्वामी रामदेव ने कहा मरीजों की 3 से 7 दिन में रिकवरी के लिए भी तैयार हूं। जिनके पास में एक कौड़ी भी न हो, वह चाहे लाख व्यक्ति हो या करोड़ व्यक्ति हो, इतना समर्थ बनाया है इस देश ने मुझे। मैं सबको दवा मुफ्त में देने के लिए तैयार हूँ। जो समर्थ हो वह पैसे में खरीद लेना, जिसके पास पैसे नहीं होंगे उसे घर बैठे दवा भेजूंगा। हरिद्वार से हमने तय किया है, अभी कोशिश करेंगे कि 24 घंटे में उनको दवा मिल जाए। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के संस्थान पतंजलि ने इस महीने कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल लॉन्च की है। इस दवा को क्लिनिकल केस स्टडी और क्लिनिकल ट्रायल के बाद लॉन्च किया गया है, लेकिन फिलहाल इस दवाई को बेचने के लिए पतंजलि को आयुष मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिली है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में आयुष मंत्रालय का इस दवाई की बिक्री पर जवाब आएगा। कोरोनिल किट में मुख्य रूप से 3 दवा है। स्वासिर की 3-3 गोली दिन में 3 बार खाएं। कोरोनिल टेबलेट की 2-2 गोली 3 बार लें। अणु तेल की 5-6 बूंद नाक में डालनी है। गोली को हमेशा गर्म पानी से लें। दोपहर और रात के भोजन के आधे घंटे बाद लें। 15 से 80 साल के आयु वर्ग के लिए डोज है। 6 से 14 वर्ष की आयु वाले आधे मात्रा में लें। कोरोनिल दवा की इस किट में 3 तरह की औषधि है। कोरोनिल, स्वासिर वटी और अणु तेल। कोरोनिल को तुलसी, अश्वगंधा और गिलोय से मिलाकर बनाया गया है। इससे इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद मिलती है। स्वासिर वटी से सर्दी, जुकाम, डायबिटीज और बुखार आदि से निजात मिलती है। अणु तेल को नाक में डाला जाता है, जिससे श्वसन नली में मौजूद कोरोना के वायरस पेट में पहुंच जाते हैं और वहां मौजूद एसिड इन्हें खत्म कर देता है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5,51,912 के पार, अब तक 16,658 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 5,51,912 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 2,13,648 हैं, जिसमें से अभी तक 16,658 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर यह भी है कि अब तक 3,28,743 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके।
दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 5,07,534 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,2,16,544 है और इनमें एक्टिव केस 41,72,435 हैं। और खुशी की बात यह है कि अब तक 55,18,631 लोग ठीक हो चुके हैं। ऑनलाइन शिक्षण के लिए राजस्थान में एडवाइजरी जारी, सभी निजी और सरकारी स्कूलों में लागू। जी हां, स्कूलों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को लेकर बच्चों को हो रही समस्याओं को देखते हुए राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज 30-40 मिनट से ज्यादा की न हो। 2 क्लासेज के बीच 10 से 15 मिनट का अंतर रखा जाए और सप्ताह में 2 दिन का अवकाश दिया जाए। आयोग की ओर से जारी एडवाइजरी को राजस्थान के शिक्षा विभाग ने सभी निजी और सरकारी स्कूलों के लिए लागू कर दिया है। कोरोना लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद हैं और अब नया शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने माना है कि ऑनलाइन शिक्षण को क्लासरूम का पूर्ण विकल्प नहीं माना जा सकता। सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते इस्तेमाल ने बच्चों के ऑनलाइन शोषण और दुरुपयोग के संभावित खतरे को बढ़ा दिया है। ऐसे में इसके उपयोग में सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि बच्चों का शारीरिक और मानसिक तनाव न बढ़े। आयोग की ओर से जारी एडवाइजरी को शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों को भेजकर लागू करने के आदेश दिए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत में 21 दिन बाद थमा बढ़ोतरी का सिलसिला, जानिए आज तेल के रेट। जी हां, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का सिलसिला आज थम गया है। आज तेल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार 21 दिन तक हुई बढ़ोतरी ने आम आदमी को परेशान कर दिया। आखिरकार तेल की कीमत बढ़ने का सिलसिला आज टूट गया। बीते 21 दिनों पेट्रोल डीजल की कीमत तेजी से बढ़ी और इन दिनों में पेट्रोल की कीमत में 9.12 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं डीजल के दाम 11.01 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए। जानकारों के मुताबिक 82 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान हुए घाटे को पूरा करने के लिए तेल कंपनियों ने कीमतों का रिव्यू किया है। दिल्ली में पेट्रोल आज 80.38 रुपए और डीजल 80.40 रुपए लीटर है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 87.14 रुपए और डीजल 78.71 रुपए लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 83.59 रुपए और डीजल के दाम 77.61 रुपए है। कोलकाता में पेट्रोल 82.05 रुपए और डीजल 75.52 रुपए है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं। शेष पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों पर हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में मौसम लगभग शुष्क और गर्म रहेगा।